कुछ रोज कबल हमने देखा सिंध असेंबली के अंदर एक वाकया पेश आता है कि एक एमपीए दूसरे एमपीए के ऊपर इल्जाम लगाता है और दोनों एमपीए जो हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के होते हैं कि मुझे मारने की धमकी दी जा रही है। अभी आपने एक इंट्रोडक्शन में बोला एमक्यूएम पाकिस्तान, पहले एमक्यूएम लंदन सुना था, बीच में एमक्यूएम पाकिस्तान सुना, अब एक नई टर्म आई है एमक्यूएम चाइना। अब तो ये चाइना एमक्यूएम चल रही है। चाइना की माल की ज्यादा गारंटी होती नहीं है। नज़्मो जब एमक्यूएम की मिसाली हुआ करती थी सर। जब तक बाप होता है ना तो घर होता है, जब बाप नहीं होता ना तो फिर घर नहीं होता है। लावारिस कह लें, लावारिस एमक्यूएम। लावारिस, मैं तो आप बहुत छोटा लफ्ज बोल रहे, मैं तो बोल रहा हूँ एमक्यूएम द एंड। सर सुना वो अजीजाबाद से कोई लड़का आ रहा है, वो एमक्यूएम चलाएगा। गालिबन आप हमाद सिद्दीकी की बात कर रहे हैं। नहीं, ये बहुत दम नहीं, ये दम देखें। एमक्यूएम का नाम अल्ताफ हुसैन था, अल्ताफ हुसैन का नाम एमक्यूएम है। एस्टैब्लिशमेंट कब तक देगी इनको निकाल के सीटें? आपकी अगर ये परफॉर्मेंसेस रही, अभी तो हम ये समझ रहे थे कि बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, एमक्यूएम शायद कहीं जो है वो सस्टेन करेगी। ये जिस तरह की लड़ाइयाँ चल रही हैं, मुझे तो लग रहा है कि दोबारा जमात इस्लामी पे हाथ रखेगी एस्टैब्लिशमेंट। इतनी पावर, इतनी सीटें मिलने के बावजूद ये अवाम के अंदर जाते और अल्ताफ हुसैन को आम आवाम भूल जाती। मैं भी एक उर्दू स्पीकिंग हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उर्दू स्पीकिंग का सबसे बड़ा मसला ये है कि जब इनके पास पावर्स आती हैं तो ये अपने आप को पावरफुल समझने लगते हैं। ये उन्हीं आवाम को आंखें दिखा रहे होते हैं जिन आवाम से ये वोट लेकर आ रहे होते हैं। एमक्यूएम को खास तौर पर देखें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को, तो ये कुछ ज़्यादा ही तितर बितर नहीं होगी? कुछ चीज़ें होती हैं कि वो आप और मैं उसको डिस्टर्ब करते हैं, कुछ चीज़ होती है जिसको अल्लाह डिस्टर्ब करता है। 3 मार्च के बाद जब मुस्तफा कमाल नए आए थे तो कुछ एमपीएज ऐसे थे कि जो कुरान हाथ में रख के पीछे से आंख मार रहे थे कि यार बस आज बड़ी मुश्किलों से इन्होंने हाथ में रख दिया, कल हमें जो है वो वहाँ पर जाना है। तो ये उस कुरान की मार है यार इन लोगों को। हमाद सिद्दीकी की वापसी हो रही है। मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं। एक आम तासुर है कि हमाद सिद्दीकी आएगा तो मुस्तफा कमाल ग्रुप में जाएगा। 1 मिनट के लिए सोचें कि अगर हमाद सिद्दीकी आए मुस्तफा कमाल ग्रुप के अगेंस्ट आके बैठ जाए। सर हमाद सिद्दीकी साहब की आपने बात की, सर सुना है कि इनके ऊपर इल्जामात ये अस्करी विंग भी यही चलाते थे। यार क्यों मुझे फंसाओगे? एमएम पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एमक्यूएम पाकिस्तान के बारे में। कुछ रोज कबल हमने देखा सिंध असेंबली के अंदर एक वाकया पेश आता है कि एक एमपीए दूसरे एमपीए के ऊपर इल्जाम लगाता है और दोनों एमपीए जो हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के होते हैं कि मुझे मारने की धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस टॉपिक पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम हमाद सिद्दीकी के बारे में बात करेंगे। हमाद सिद्दीकी कौन थे और किधर गायब हैं और कब सुना इनकी भी एंट्री वेंट्री होने वाली है कराची के अंदर। तो इस सारे टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी हैं सुहेल शब्बीर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर क्या मामलात हैं, एमक्यूएम किधर है, और पहले तो आप बताएं आप किधर गायब थे? बस हम तो यही है, आप जैसे लोग भाई एक आध पॉडकास्ट कर लेते हैं तो फिर हमें आगे पीछे होना पड़ जाता है वरना तो हम तो यही हैं। अभी आपने एक इंट्रोडक्शन में बोला एमक्यूएम पाकिस्तान, पहले एमक्यूएम लंदन सुना था, बीच में एमक्यूएम पाकिस्तान सुना, अब एक नई टर्म आई है एमक्यूएम चाइना। अच्छा, तो अब तो ये चाइना एमक्यूएम चल रही है। तो चाइना की माल की ज्यादा गारंटी होती नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो बस उसी पे काम चल रहा है। भी रिपेयरिंग फिर हुई है सुना है कल परसों? रिपेयरिंग होती रहती है और तकरीबन हर तीसरे चौथे दिन ही हो रही है। लेकिन इस बार जो सुन रहे हैं कि इस बार रिपेयरिंग शायद ना हो, इस बार चीज़ ही चेंज कर दी जाए। अच्छा, कुछ क्योंकि अब जो है ना वो रिपेयर कर करके वो गाड़ी अब बहुत ज़्यादा धक्का स्टार्ट हो गई थी, तो अब इसको उन्होंने सोचा कि यार अब बहुत ज़्यादा हो गई, तो अब नई चीज़ों को अपडेट कर लें, अपग्रेड भी कर देंगे और हो सकता है कि पुरानी किसी चीज़ को लाकर उसको रंग और रोगन करके मार्केट में ले आएंगे। अच्छा, कुछ नया होने जा रहा है, कुछ चीज़ें ये हैं। पीएसपी ग्रुप माइनस होने तो नहीं जा रहा कहीं? यार देखें, पीएसपी ग्रुप के बारे में जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि खालिद मकबूल ग्रुप जो है वो अब खुल के चाहता है कि पीएसपी ग्रुप खुल के आ जाए सामने, और अब वो खुल के इसलिए लाना चाहता है क्योंकि वो इनका सफाया चाह रहे हैं। ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं ना, जो आप देख रहे हैं गुज़िश्ता 20, 22, 25 दिनों से, कि एमक्यूएम की तरफ से जो चीज़ें, मतलब जो मुस्तफा कमाल ग्रुप की तरफ से जो कुछ भी हो रहा है उस पर खालिद मकबूल ग्रुप खुल के कोई चीज़ नहीं कर रहा है। लेकिन उनको जहाँ करना है, जहाँ शिकायतें करनी है, जहाँ उसको बताना है कि ये देखें इस वजह से हम इनको नहीं ले रहे थे, देखें इस वजह से हम इनके साथ मामला नहीं कर रहे थे,
वहां पर जाके शिकायतें नोट कराई जा रही हैं, उसके ऊपर काम हो रहा है। अच्छा, वो चीजें कहीं ना कहीं जमा हो रही हैं। देखें, ये जब कोई भी चीज हो रही होती है ना, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि बस एक वाकया हुआ और खत्म हुआ, दोनों अपने घर घर चले गए। अभी आपने देखा जब असेंबली में ये वाकया हुआ था राना शौकत वाला, उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद बहादुराबाद पर 2 इजलास हुए हैं, अलग अलग। अलग अलग। एक इजलास खालिद मकबूल सिद्दीकी ने किया, एक इजलास मुस्तफ़ा कमाल ने किया। वही पुराना वाला फॉर्मूला, दोनों ने अपनी स्ट्रेंथ शो की वहां जाके। फिर हमने देखा कि सोशल मीडिया पे अली खुर्शीदी के खिलाफ, जो अपोजिशन लीडर हैं, उनके खिलाफ ट्रोलिंग शुरू हुई। अली खुर्शीदी के घर के बाहर जाके लोगों ने नारे लगा के उनसे इजहार यकजहती किया है। मतलब ये कोई मामूली चीजें नहीं हो रही हैं। ये हमें तो नजर आ रहा है कि असेंबली में थोड़ी देर का ये चूरन हम इसको बोलेंगे कि हुआ, और उसके बाद जो उसके मामलात हुए वो बाद में होते चले गए। अभी तो डर खौफ ये लगा हुआ है, और जो हालात भी बता रहे हैं कि ये फिजिकल हो जाएंगे कहीं ना कहीं। अच्छा, मतलब जो हालात हैं उससे लग ऐसा रहा है कि ये अल्लाह ना करे एक दूसरे के सामने आमने खड़े हो जाएं और मार कुटाई तक नौबत आ जाएगी, क्योंकि पारा इतना हाई हुआ है सबका। बस अब देखते हैं कि ये समझदारी का मुजाहरा करते हैं, अक्लमंद बनते हैं, या फिर यही बच्चों की तरह लड़ते रहेंगे, तो शायद सब चीजें सबके हाथों से चली जाएंगी। सर क्या वजह है? नज़्म ज़ब्त एमक्यूएम की मिसाली हुआ करती थी सर। देखिए, नज़्म ज़ब्त मिसाली हुआ करती थी, सब कुछ था। फिर मैं कुछ बातें करूंगा तो फोन कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे आप जैसे भाइयों की। जब तक बाप होता है ना, तो घर होता है। जब बाप नहीं होता ना, तो फिर घर नहीं होता है। अभी जितने भी लोग, चाहे वो बशमूल पीएसपी ग्रुप से हो, खालिद मकबूल ग्रुप से हो, लंदन ग्रुप से हो, कहीं से भी हो, सब इस झगड़े में लगे हुए हैं कि किसको कितना हिस्सा मिलना है। ये सब जायदाद की लड़ाई चल रही है। मतलब आज तक आपने इनके मुंह से तो ये सुना होगा कि कौम कराची वाले, एक काम बता दें जो किसी एक ने भी कराची वालों के लिए किया हो। कौन कर रहा है इनमें से? सब अपने अपनी चूरन बेच रहे हैं, अपने अपना दुकान जमा के बैठे हुए हैं, और सबका मसला ये कि जितनी बड़ी दुकान होगी इतना बड़ा स्टेक मिलेगा। सारा खेल ये चल रहा है। तो अब तो समझ लें इनके हाथों से, सबके हाथों से चीज निकल चुकी है। सर लावारिस कह लें, लावारिस एमक्यूएम। लावारिस, मैं तो, आप बहुत छोटा लफ्ज बोल रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूं एमक्यूएम द एंड, खत्म, शुद्ध। क्या रह गया इसमें? आप बताएं ना, जो अभी इलेक्शन हुए हैं ये जीत कर आए सारे, 47 के सारे, ये फॉर्म 47 की मारे हैं सारे। अब क्या समझ रहे हैं? अगर एस्टेब्लिशमेंट कब तक देगी इनको निकाल निकाल के सीटें? आपकी अगर ये परफॉर्मेंसेस रही, अभी तो हम ये समझ रहे थे कि बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, एमक्यूएम शायद कहीं जो है वो सस्टेन करेगी। ये जिस तरह की लड़ाइयां चल रही हैं, मुझे तो लग रहा है कि दोबारा जमात इस्लामी पे हाथ रखेगी एस्टेब्लिशमेंट। मजबूरी बन जाएगी ना, जब आपकी तरफ से सारी चीजें ये नजर आएंगी कि आप तो किसी काबिल ही नहीं है, आप अपना घर नहीं संभाल सकते, आप इस शहर को क्या संभालेंगे, इस सूबे को क्या संभालेंगे आप? तो क्यों कोई आपके साथ आके बात करेगा? तो चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप हो, चाहे वो खालिद मकबूल ग्रुप हो, ये दोनों इनरेलीवेंट हो गए। क्या लगता है आपको, ये सुनहरी मौका नहीं था? इतनी पावर, इतनी सीटें मिलने के बावजूद ये अवाम के अंदर जाते और अल्ताफ हुसैन को आम अवाम भूल जाती। सर यही सबसे बड़ा मसला है। मैं भी एक उर्दू स्पीकिंग हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, उर्दू स्पीकिंग का सबसे बड़ा मसला ये है कि जब इनके पास पावर्स आती हैं तो ये अपने आप को पावरफुल समझने लगते हैं। ना कि होना ये चाहिए कि जब इनके पास पावर्स आए तो ये अपने आप को खादिम बनाए, लोगों का खादिम बनाए, अवाम के अंदर जाए, अवाम के दिल जीते। ये उन्हीं अवाम को आंखें दिखा रहे होते हैं जिन अवाम से ये वोट लेकर आ रहे होते हैं। इनका सबसे बड़ा मसला यही है। 30-35 साल अल्ताफ हुसैन ने इस शहर में हुकूमत की है, चाहे वो किसी भी तरह की है। एंड में क्या हुआ कि सारी मोहब्बतें खत्म हो गई। सिर्फ क्यों कि आपके लोगों ने अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया था। अभी आपको 17-18 जो भी नेशनल असेंबली की सीटें मिली हैं, सूबाई असेंबली की सीटें मिली हैं, आपको तो चाहिए था 1 यूनिट बनते, एक आवाज बनते। आपको चले ठीक है, मैं बोलता हूं कि भाई सूबाई हुकूमत आपको इंटरटेन नहीं कर रही है, वफाक से आप कुछ बड़े प्रोजेक्ट लेकर आते, वफाक पे प्रेशर डालते। ठीक है, मैं बोलता हूं कि आपकी वो पोजीशन नहीं है कि आप उनको बोलते कि हम हुकूमत से अलग हो जाते हैं, ऐसा मुतालबा नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट इतना तो कर लेते। जो आज कराची जो मोहनजोदड़ो से भी बदतर हुआ है, उसके लिए कुछ तो करके लेकर आते। अच्छा, इसमें क्या बहीद है भाई कि आप सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा क्यों नहीं बनते? मतलब
आप ये हमें ये मिसालें दे दे के बताते हैं कि मर्दमशुमारी में हम हुकूमत में थे तो हमने मर्दमशुमारी में लोगों को काउंट करा लिया। तो भाई आप सिंध हुकूमत में आ जाएंगे तो शायद आप हमारे 2-4 काम कर देंगे। माजी में भी रहे, माजी में आप हमेशा से रहे, अल्ताफ हुसैन भी रहे, अल्ताफ हुसैन भी रहे, तो भाई क्यों नहीं गए आप गवर्नमेंट में? मतलब आपको हमने ऑपोजिशन में बैठने के लिए भेजा था। तो इस कराची शहर के साथ मजाक हो रहा भाई। इस कराची शहर को माजत के साथ ये लोग पीपल्स पार्टी को सारा दिन जो है वो लान तान करते हैं, कोसते हैं। भाई सबसे ज्यादा आप लोगों ने किया इस कराची के साथ। कराची की मैं एक मिसाल देता हूं। कराची को लोगों ने समझ रखा है अमीर खूबसूरत बेवा। अमीर है, सब लूटना चाहते हैं इसको, खूबसूरत है, इसको पसंद भी करते हैं, बेवा है वो, उसको कोई ऑन भी नहीं करता है कि मेरा है। मसला ये है कराची का। सर इनका सबसे पहले ये नहीं होना चाहिए था मुतालबा कि यूनिट सेक्टर खुले जाएं ताकि आम आवाम के अंदर जाके बैठे, शक्ल दिखाने के लायक हो। यार मुझे एक बात बताएं, चले मैं आपको बोलता हूं, अभी आप माने नहीं माने, कोई भी ना माने, इस टाइम पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर पीटीआई है। कितने यूनिट सेक्टर खुले हैं उसके? कहीं नहीं है बॉस। ये 2026 चल रहा है। आज के दौर में तमाम यूनिट सेक्टर, सारी चीजें आपके मोबाइल फोन पर है। आपकी इलेक्शन कैंपेन मोबाइल फोन पे चलती है, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, वही आपका यूनिट है, आपके जो सोशल पिचेस बने हुए हैं वही आपका सेक्टर है, वही सारी चीजें हैं। अच्छा, एमक्यूएम का तो मशहूर था और है भी, इसमें कोई शक नहीं है कि हर गली में एक कारकुन होता था एमक्यूएम का। तो एमक्यूएम तो किसी से दूर थी नहीं। ये तो आपने अपने तर्ज अमल से लोगों को दूर किया हुआ है ना। आपको नहीं है भाई ये यूनिट सेक्टर खोलने की जरूरत। सिर्फ अपना तर्ज सियासत चेंज कर दें, लोगों से मिलें, लोगों को अपना समझें, लोगों को बताएं कि हम आपके हैं। आपको नहीं पड़ेगी किसी चीज की जरूरत। सर इधर तो अपनी लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही। अपनी लड़ाइयाँ, बस ये है सबसे बड़ा मसला। और आप अपनी लड़ाइयाँ बोल रहे हैं, मैं तो बोल रहा अपने मफादात हैं। सब अपने अपने हिस्से के चक्कर में कौम के मफादात नहीं है। कौम हम गई यार माजरत के साथ, कोई कौम हम नहीं रही माजरत के साथ। जितना नुकसान इस कौम का हुआ किसी का नहीं हुआ। उसकी वजह यह कि भाई 40 साल 35 साल बिला शरकत और गैर हमने कहीं ना कहीं हम हुकूमतों में रहे, और आज भी हमारा बच्चा कहीं ना कहीं अपने रोजगार के लिए परेशान घूम रहा है। आज भी अगर हमारे, अच्छा चले मैं एक बात बोलता हूँ, आपके पास सूबाई हुकूमत नहीं है, आपके पास वफाक में तो हुकूमत है ना, आपके पास 2 बड़ी मिनिस्ट्रियां हैं। आप मुझे बताएं कराची वालों के लिए आपने कितना काम किया उसके अंदर? खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास एजुकेशन की मिनिस्ट्री है ना, बताएं कौन सी नई यूनिवर्सिटी लेकर आए आप वफाक से? चले मैं मुस्तफा कमाल साहब से पूछ लेता हूं, कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जिसको आपने अडॉप्ट किया हो या फिर नया कोई हॉस्पिटल बनाने की बात की हो कि यार ये प्योर कराची वालों के लिए होगा? नहीं है परफॉर्मेंस यार। सर उल्टा जो कराची के अंदर यूनिवर्सिटीज हैं वो तबाह हो रही हैं। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी, वहाँ असातिज़ा को 6-6 महीने से सैलरी नहीं मिली। बस अब अंदाजा लगाएं आप, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि वहां पर पैसा भी गिर रहा है। और आपको शायद पता हो कि एजुकेशन के अंदर भी भरपूर करप्शन का सीन है। वहां से भी यही पॉलिसीज हैं कि जिस तरह आपने सरकारी हॉस्पिटल्स को तबाह बर्बाद करके निजी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो है वो आबाद किया है, सेम यहाँ पर भी चक्कर यही है। जो असातिज़ा वहां पढ़ा रहे हैं वही सेकंड शिफ्ट में जाके निजी यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं। तो सर ये तो सीन हो रहा है ना, ये तो सारा। गवर्नर हाउस में क्या चल रहा है सर? गवर्नर मिनी 90 बना दिया आप लोगों ने। नहीं, हम क्यों बनाएंगे यार? हम साफी भी सर सुना है यार जमा हुए थे कल परसों। मुझे एक बात बताएं, मैं इस चीज से बड़ा शदीद इख्तिलाफ करता हूं। क्या वजीर आला हाउस में नहीं बैठती सहाफी? क्या वजीर आला हाउस में सियासी सरगर्मियां नहीं होती? क्या वजीर आला हाउस में जिये भुट्टो के नारे नहीं लगते? क्या वजीर आला हाउस में कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होती? ये काम अगर गवर्नर हाउस में हो रहा है तो सबको शिकायत हो रही है। यार ये कैसा दोहरा म्यार है? मतलब ऐवान सदर के अंदर जिये भुट्टो के नारे लगे तो जबरदस्त, गवर्नर हाउस सिंध में अगर नारा लग जाता है तो आपको तकलीफ होना शुरू हो जाती है। नारा भी नहीं लगा सर, और कोई नारा भी नहीं लगता है यार वहां। तो वहां क्या हो रहा है आप बताएं? वहां पर आईटी के कोर्सेज हो रहे हैं। देखें आप 10-200 इख्तलाफात करें, कोई भी किसी से, गवर्नर सिंध से कितने इख्तलाफात करें, लेकिन आज के दौर में ये बड़ी कामयाबी वाली बात होती है किसी के लिए कि हर आदमी ये बोलता है कि गवर्नर से सबसे अच्छे ताल्लुकात मेरे हैं। तो यार उस आदमी की कामयाबी है ना ये। अफ्तार पार्टियां हो रही हैं, XYZ, वो किसी ना किसी तरह लोगों को अपने साथ एंगेज करके रखता है।
तो भाई ये आपकी कामयाबी है कि आपको लोग समझ रहे हैं कि यार ये मेरा आदमी है। देखें, ये जरा पॉइंट्स ले, मैं जो देना चाह रहा हूं कि गवर्नर सिंध के लिए ये मशहूर है, हर आदमी बोलता है, चाहे वो उर्दू बोलने वाला हो, सिंधी बोलने वाला हो, पंजाबी बोलने वाला हो, XYZ कोई भी जबान बोलने वाला हो, वो ये बोलता है गवर्नर सिंध से सबसे अच्छी सेटिंग मेरी है। और हर बंदा बोलता है। और हर बंदा बोलता है। तो यार ये तो उसकी कामयाबी है ना। अच्छा, अब आ जाए गवर्नर हाउस। क्या कर रहा भाई गवर्नर हाउस? गवर्नर हाउस ने खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई एंटी पाकिस्तान चीजें की हैं। भाई वो IT के कोर्सेज करा रहा है, वो राशन बांट रहा है, वो वहां पर जो है वो बेलअप हॉल लगा रहा है कि भाई आए अपनी मदद के लिए हमसे रब्ता कर लें। एटलीस्ट कोई है वो बोला कि मुझे अपनी बात सुना दो। पावर्स है नहीं है वो एक अलग बात है, दिलासा दे रहा है। कम से कम दिलासा तो दे रहा, सीने से लगा के तसल्ली तो दे देता है। आप तो भाई आधा आधा हाथ मिलाते हैं। मैं MQM के मौजूदा रहनुमाओं की बात कर रहा हूं, आधे आधे हाथ मिलाते हैं। तो भाई आप अपना तर्ज अमल देख लें और उसका तर्ज अमल देख लें। आज जाके आपने कोई 2.5-3 साल के बाद गवर्नर को ऑन करना शुरू किया कि हाँ ये हमारा गवर्नर है, वरना 3 साल तक तो आप उसको ऑन भी नहीं कर रहे थे। अब आपको पता चल रहा है कि यार अगर कोई मसला होगा, कुछ होगा, तो गवर्नर हाउस में जाओ, कोई ना कोई रास्ता निकल आता है वहां से। अब आप ताने दें या कुछ भी करें, यार अभी मुझे बताए ना, इस टाइम सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा ट्रोलिंग किसकी हो रही है? गवर्नर हाउस में होने वाली उस कॉन्फ्रेंस की हो रही है ऐसी। भाई क्यों हो रही है? कुछ तो है ना, हिलाया है किसी ना किसी को तो। कुछ तो है ना। अच्छा, फिर मैं अपने सिंधी भाइयों को एक बात बोलता हूँ कि यार आप बोलते हैं यार गवर्नर हाउस में जो है वो ये वाली एक्टिविटीज हो रही हैं। यार आप एक बार पीपल्स पार्टी से पूछ लो, क्या आपने कराची को पेरिस बनाया हुआ है? ओ भाई, अगर गवर्नर हाउस में बैठकर कराची की तरक्की के लिए बात हो रही है, तो इसका मतलब है सिंध की तरक्की हो रही है ना यार। ये सिंध कराची है भाई, कराची सिंध है, सिंध कराची है। मतलब कराची तरक्की करेगा, सिंध तरक्की करेगा, सिंध तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो भाई मैं ये बोलता हूं अपने सारे भाइयों को कि इसको 1 मिनट के लिए ऐनक उतारें और ये देखें कि बात क्या कर रहे हैं। कराची तरक्की होगी, डेफिनेटली सिंध तरक्की होगा। सेकंड स्टेप आप हैदराबाद की बात कर सकते हैं, मीरपुर खास की बात कर सकते हैं, सखर की बात कर सकते हैं, मिठियारी की बात कर सकते हैं। आप आगे बात तो कर सकते हैं ना। अब आप चाह रहे हैं कि हम जिस हाल में पड़े इसी हाल में पड़े रहें और सब अच्छे की रिपोर्ट देते रहें। तो भाई फिर माजरत के साथ पंजाब की तारीफें आप और हमें फिर बुरी लगती हैं। पंजाब बहुत आगे निकल चुका है। मवाजना नहीं है तो आवाज नहीं है ना यार। मैं अभी रिसेंट 15-20 दिन पहले आया हूं वहां से। आपकी सोच है जो काम हो रहा है। जो एक नैरेटिव बनाया जाता था पंजाब के लिए कि सिर्फ लाहौर में काम होता है, भाई मंडू बहाउद्दीन, शेखुपुरा और मतलब कितने छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे शहर इलाके देखकर आ रहा हूं मैं यार। मैं बाय रोड गया था, मतलब लगता है कि यार ये वाकई हमारे मुल्क का कोई सूबा है। और यहां हम बड़ा शहर कराची नहीं दिखा सकते किसी को। तो इसमें भाई मैं बोलता हूं कि देखें, गवर्नर को क्रिटिसाइज करें, गवर्नर पे नजर रखें कि खुदा न खास्ता वो नहीं करेगा किसी के भी साथ गलत, लेकिन ये देखें कि अगर वो काम कर रहा है तो वो इसीलिए कर रहा है कि ये कराची है, सिंध है, सिंध है तो पाकिस्तान है। ये पूरा एक नेक्सस है। तो हम सबको ऑन करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कराची के लिए मैं बोलता हूं कि हमारे तमाम कौमियतों को जो है वो मिलकर आवाज उठानी चाहिए पीपल्स पार्टी पर, हुकूमत, क्योंकि हुकूमत उनके पास है ना, उन पर प्रेशर डालना चाहिए कि भाई कराची को कुछ करें, इनके लिए कराची की तरक्की के लिए काम करें। सर सुना है कोई डील करवाने के चक्कर में लगे हुए गवर्नर साहब। अगर वो डील हो जाती है तो MQM वापस से मजबूत हो जाएगी। यार इसमें गवर्नर साहब का नाम माइनस कर दो। अच्छा। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एंगेजमेंट हो रही है और आप जिस तरह इशारा कर रहे हैं मैं बता देता हूँ। हेलो वाली आवाज जो। हाँ, आप हेलो की बात कर रहे हैं। हेलो से हर वक्त राब्ते में रहे हैं, लेकिन अब बहुत सीरियस स्टेज पे बात चल रही है, क्योंकि उसकी वजह ये आ गई है कि सबको नजर आ गया है कि इनसे नहीं चलने वाली MQM। और तजुर्बे नहीं करने। तजर्बात यहाँ तक लेकर आ गए ना, तजर्बात यहाँ तक ले आए कि असम्बलियों में शोर हो रहे हैं। अब अल्लाह ना करे फिजिकल लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी तो और कितने तजर्बात करेंगे। सर अगर हेलो की आवाज आ गई तो ये कमालू ग्रुप का क्या बनेगा? नहीं, सिर्फ एक ग्रुप नहीं, फिर तो सब फारे है ना। देखें, हेलो की आवाज सर बहुत से तो ऐसे है ना, दिया जलाए रखना है, वो वाली पार्टी भी है, तो कहीं ना कहीं माफी तलाफी हो ही जाएगी। तो आप क्या समझ रहे हैं कि इस वाले ग्रुप में नहीं होंगे वो वाले लोग? इस वाले ग्रुप में भी वो वाले लोग होंगे जो बोलेंगे दिया जलाए रखना। ऐसे हैं इनके पास।
यार ऐसे हैं लोग। मतलब अब सबको आम माफी मिल जाएगी, आप ये बताना चाह रहे हैं? यार देखें, मैं बताऊं, मैं तो इस हक में हूं कि आम माफी इसलिए भी मिलनी चाहिए कि यार देखें, सब पॉलिटिकल कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर थे। जो हालात बने हुए थे, जो चीजें बनी हुई थी, उसमें सबको कहीं ना कहीं अपना किबला चेंज करना पड़ा। वरना ये सब वो लोग थे कि जो वाकई लड़ने मरने के लिए सर तैयार थे और लड़ते मरते भी थे। बहुत से लोगों के सख्त लहजे बहुत खतरनाक हुए। बस तो फिर उनका फैसला वक्त के साथ हो जाएगा। तो सर अब इसके अंदर देखते हैं क्या होता है, आगे बनता है। सर हमाद सिद्दीकी साहब, सर आजकल सोशल मीडिया पे हमने देखा है बड़े मामलात चल रहे हैं, उनकी वापसी के मुतालबात हो रहे हैं कि उनको लाया जाए। तो ये हमाद सिद्दीकी बेसिकली थे कौन? यार हमाद सिद्दीकी, अगर मैं इस सेंस में बोलूँ कि मेरे तो पड़ोसी थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम भी अजीज़ाबाद के हैं, वो भी अजीज़ाबाद के हैं। और एक अच्छा साफ सुथरा चेहरा था, पढ़ा लिखा लड़का है। और लड़का था, अब तो खैर पता नहीं एज काफ़ी ज़्यादा हो गई होगी। और बहुत मुतहरिक था, बहुत मजबूत गिरफ्त थी। लेकिन ये कहते हैं कि एमक्यूएम के अंदर एक और एमक्यूएम जो चल रही थी, उसकी कमांड हमाद सिद्दीकी पे हाथ में थी। ये किस टाइप की एमकेएम थी? जिसको सेकंड एमक्यूएम कहा जाता है, जिसके बारे में मशहूर है कि वो एमक्यूएम पता नहीं मारधाड़ वाली? किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व है। अच्छा। उसके बारे में कहा जाता है कि वो सारी चीज़ें ये साहब लीड करते थे। इल्ज़ामात भी बहुत हैं सर इनके ऊपर, कौन कौन से खास बड़े जो इल्ज़ामात हैं? यार इल्ज़ामात तो देखें, सारी दुनिया को पता है कि बल्दिया फैक्ट्री के इल्ज़ाम उनके ऊपर हैं, टारगेट किलिंग के इल्ज़ाम उनके ऊपर हैं, भत्ताखोरी के इल्ज़ाम उनके ऊपर हैं, चीज़ें उनके ऊपर हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं फराज, आपने एक वो मिसाल सुनी, नई बोतल में पुरानी शराब। एमक्यूएम अब वो बोतल हो चुकी है जिसमें चाहे कितनी शराब डाल दो, अब ये नशा नहीं देगी। नहीं, अब लोग थक चुके हैं। अब यकीन नशा करें वहीं था। यार, नशा देखें, नशा डेफिनेटली नशा किसी एक चीज का होता है, नशा वही है। लेकिन अब अच्छा चले ठीक है भाई, आपकी वाली बात है कि मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग परफॉर्म कर जाते जो मौजूदा एमक्यूएम है, तो शायद वो नशा लोग खत्म कर देते, शायद उसको भूल जाते। आप लोगों ने तो उससे ज्यादा बदतर हाल कर दिया। अभी आप देखें सोशल मीडिया पर, जब ये असेंबली वाला झगड़ा हुआ है राना शौकत वाला, उसके बाद सोशल मीडिया पर कौन कौन से वर्ड्स ऐसे नहीं है जो आप लोग यूज कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। ऐसे ही है बॉस। आप लोग सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बनाते थे पीटीआई को कि यार ये बड़ी बदतमीज इन्होंने नस्ल तैयार की है, बड़ी बदतमीज कौम तैयार कर दी है, जो बात करो दलाइल इनके पास होते नहीं है, गालियां शुरू कर देते हैं। सेम वही वाला काम अब ये लोग कर रहे हैं। अच्छा सर, लड़ाई किसकी ट्रोलिंग हो रही है? अली खुर्शीदी साहब की? वो एक्सपेक्टेशन है ना कि हर आदमी मेरे साथ आके खड़ा हो जाए। मतलब अगर इंजीनियर उस्मान या शारिक जमाल की हक में अली खुर्शीदी दो जुमले बोल देते, खड़े हो जाते, तो सब अच्छी की रिपोर्ट थी। अगर उन्होंने खामोशी इख्तियार की या फिर दोनों तरफ से सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश की, तो अली खुर्शीदी पे ट्रोलिंग शुरू हो गई। लेकिन मैं आपको यहां पर एक चीज देता चलूं, बहुत ज्यादा देर नहीं चलने वाली ये सारी चीजें। बहुत जल्द बहुत लोगों के पर कटने वाले, ये खबर दे रहा हूं आपको। हो सकता है उनमें से कुछ लोग माइनस हो जाएं, हो सकता है कुछ लोग इस्लामाबाद बैठ जाएं, और हो सकता है कुछ लोगों को जो है जबरी तौर पे घर बिठा दिया जाए कि बस बहुत हो गया है। नई एंट्री करवा रहे हैं सर। सुना वो अजीजाबाद से कोई लड़का आ रहा है, वो एमकेएम चलाएगा। सर आपने भी बताया कि आप भी अजीजाबाद के रहायशी, कहीं आप तो नहीं है खुश नसीब? नहीं भाई, मुझे माफ करो, मैं एमकेएम नहीं चलाने वाला। मैं अपनी सहाफत में बहुत अच्छा हूँ। और जिस अजीजाबाद के लड़के की आप बात कर रहे हैं, गालिबन आप हमाद सिद्दीकी की बात कर रहे हैं, ऐसे ही है। ऐसे ही सर, वही नाम चल हाँ, रहा है वो तो आजकल। जो चल रहा है मैंने भी वही सुना है। नहीं, ये बॉस दम नहीं, ये दम। देखें, एमक्यूएम का नाम अल्ताफ हुसैन था, अल्ताफ हुसैन का नाम एमक्यूएम है। कितने ही नाम दे दें, पीटीआई का नाम इमरान खान है, इमरान खान का नाम पीटीआई है। कितने ही लोग दे दें आप उसके अंदर, नहीं चला पाएंगे कोई भी। अब ये वाली बात है ना, अब ये हकीकत बयान कर दो तो हमारे ऊपर प्रेशर आ जाएगा कि यार आप लाइनें चला रहे हो। अबे भाई, लाइन नहीं है ये, अब ये रियलिटी है कि अगर आपने कराची में उर्दू बोलने वाले या XYZ, उनको कोई भी नाम दे दें, मुहाजिर नाम दे दें, उर्दू बोलने वाले दे दें, शहरी इलाके के लोगों को दे दें, इनकी नुमाइंदगी करानी है या इनका एक अच्छा सियासी प्लेटफॉर्म चाहिए, तो मजबूत लोगों के हाथों में एमक्यूएम जानी चाहिए। मजबूत वही है। और मजबूत वही है यार, नहीं है, किसी की आवाज में दम नहीं है।
आज आप हेलो की आवाज करवा दें, आप देखें फिर इस शहर में जो इनके अगल बगल में खड़े हुए ना, सबसे पहले ये परिंदे उड़ जाएंगे सारे। तो ये तो अजीब सी बात है इन लोगों की। सर हम्माद सिद्दीकी साहब की आपने बात की, सर सुना है कि इनके ऊपर इल्जामात ये अस्करी विंग भी यही चलाते थे। यार क्यों मुझे फंसवाओगे? सर यार माजी में तो पूरी टीम थी, एमक्यूएम का पूरा एक नेटवर्क था, पूरा सिस्टम था। अच्छा देखें, अस्करी नेटवर्क के बारे में सब लोग बोलते हैं, लेकिन मैं ईमानदारी बताऊं, जितना मैंने एमक्यूएम को समझा है, एमक्यूएम के लोगों को भी नहीं पता था ये टीम चलती कहाँ से थी, होता कहाँ से था। मतलब एक अस्करी टीम का बंदा खड़ा हुआ, उसको पता ही नहीं कि दूसरी वाली टीम का आदमी आया और वो काम करके चला भी गया। देखिए एमक्यूएम में एक टीम काम नहीं कर रही थी, उसमें साउथ अफ्रीका सेटअप अलग काम कर रहा था, उसमें लोकल सेटअप अलग काम कर रहा था। मतलब जलाओ घिराव वाले लड़के अलग थे, मारधाड़ वाले लड़के अलग थे, पॉलिटिकल टीम अलग थी। सारा एक पूरा नेक्सस बना हुआ था, एक बहुत मजबूत नेटवर्क था। इसमें कोई शक नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत समझदारी का मुजाहरा करके इस बार इनको चित किया है, वरना इनका चित होना बहुत मुश्किल काम था। तो जहां तक आप हम्माद सिद्दीकी की बात कर रहे हैं, यार देखे 2008 के बाद से, सॉरी 2000, हाँ 8 समथिंग, हाँ इतना, जितने बड़े हीनियर सारी चीजें उसका क्रेडिट हम्माद सिद्दीकी को जाता कहीं ना कहीं। अच्छा, हाँ मतलब जो बड़े वाक़े और मुशर्रफ दौर के अंदर तो मादर पिता आजाद से उस टाइम तो कोई पूछने वाला नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था। वो टाइम मिस किया एमक्यूएम ने। वो टाइम में तो सब कुछ इनके पास था बॉस। वो टाइम इन्होंने ऐसा मिस किया है कि वो इस शहर को भी बना सकते थे, इस सूबे को भी बना सकते थे, इस शहर के एक एक लड़के को मजबूत कर सकते थे, लोगों को रोजगार देते। मतलब जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी देते, प्राइवेट जॉब्स थी, प्राइवेट मामला थे, इंटरनेशनल लोगों को निकालते बाहर, बिजनेस करवाते लोगों से। बस बहरहाल वो उस टाइम अपने जोम में, अपने गुरूर में थे, जिस तरह आज के लोग गुरूर में बैठे हुए हैं कि हम शायद सारी जिंदगी ऐसे ब्लू हाइट रहेंगे, हमें कोई कुछ नहीं बोलेगा। सर हमने बहुत सी सियासी जमात देखी हैं जिसके अंदर जैसे पीटीआई को ले लें, खान को माइनस करने की कोशिश की गई लेकिन वो इतने तितर बितर नहीं हुए। एमकेएम को खासतौर पर देखें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को, तो ये कुछ ज्यादा ही तितर बितर नहीं होगी? यार देखें, कुछ चीजें होती हैं कि वो आप और मैं उसको डिस्टर्ब करते हैं, कुछ चीज होती है जिसको अल्लाह डिस्टर्ब करता है। और मैं तो इसको इस तरह बोलता हूँ कि इन पर अल्लाह की मार इसलिए पड़ी है कि ये हर ओकेशंस पे जो है वो कुरान पे हल्फ रख के बोलते थे कि हम वफादार रहेंगे, फला रहेंगे, फला रहेंगे। तो किसके? कायद के वफादार रहेंगे। ये अच्छा। हमेशा कस्में खाते थे ना, तजदीद अहद वफा करते थे, और मुख्तलिफ मौक़ों पे जो है वो हमने तो ये देखा था जब 22 अगस्त हुआ था, और उससे कुछ दिन पहले, सॉरी 3 मार्च के बाद जब मुस्तफ़ा कमाल नए नए आए थे, तो कुछ एमपीएज ऐसे थे कि जो कुरान हाथ में रख के पीछे से आंख मार रहे थे कि यार बस आज बड़ी मुश्किलों से इन्होंने हाथ में रख दिया, कल हमें जो है वो वहां पर जाना है, पाकिस्तान हाउस। तो ये उस कुरान की मार है यार इन लोगों को, ये अल्लाह के मामलात हैं। झूठे कुरान उठाते थे ये लोग सारे। अल्लाह की पकड़ कहीं ना कहीं तो आनी है ना यार। झूठी वफाएं लोग, यार आप जबानी कलामी झूठी वफाएं करते रहे, आप कुरान हाथ में रख के कर रहे हैं यार। आप देखें तो आप कर क्या रहे हैं, आपका तर्ज अमल क्या है? तो अल्लाह की पकड़ है बॉस, बहुत सारी चीजें अभी भी इन लोगों को समझना चाहिए कि माफी मांगे, अल्लाह से मांगे, कौम से मांगे। कोई इसमें देखें, माफी मांगने वाले को हर आदमी पसंद करता है कि नहीं यार अगले ने अपोलोजाइज किया, अपनी गलती मानी और वो आज माफी मांग रहा है। मां सिवाय इसके कि मैं अच्छा हूं सब बुरे हैं, ये वाला जो फिनोमेना इस टाइम एमक्यूएम में घुसा हुआ है ना कि मेरे अलावा सब बुरे हैं, इस चीज ने तबाह किया हुआ है। सिर्फ मैं ही राह हक पे हूँ, बाकी सब। बस यही वाली चीजें हैं। वो मैं कुछ बातें करना नहीं चाह रहा हूँ कि जब से मैं आया हूँ तो मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। एंड में ये हो जाएगा कि मुझे अपनापा भी नहीं चाहिए भाई। अच्छा सर, ये सिंध असेंबली में जो लड़ाई हुई है, ये माजरा है क्या असल? आपने देखा तो है, फटा हुआ है। राना शौकत ने बोला है कि मैं कहाँ था, पानीपत का हूँ। बिल्कुल। बोला तलवारों वाली लड़ाई हो रही है। सर वो तो खुद खुल के बोल रहे हैं कि मैं दूसरे ग्रुप का हूँ, ये मुस्तफा कमाल ग्रुप के हैं, मुझे जान से मारने की धमकी। ये दूसरे ग्रुप के थे। 14 फरवरी को लियाकताबाद के जलसे में कौन खड़ा हुआ था भाई? अगर आप खालिद मकबूल ग्रुप के थे तो आप 14 फरवरी को लियाकताबाद में मुस्तफा कमाल ग्रुप के जलसे में मौजूद थे या नहीं थे? क्या हो गया यार फराज भाई? सर ये लड़ाई है क्या बेसिकली? ये दंदा है पर गंदा है बॉस। स्कीम 33 में जाए
3-4 MP MNOs की आवाज पूरे स्कीम 33 से ले लें, क्या कर रहे हैं वो लोग। पूछे ना कोई किसी से कि यार ये पानी का कनेक्शन किसने लगवाया 75 लाख रुपए में, करें ना इन्वेस्टिगेट इसको, क्यों फड्डा बना ये वाला। ऐसे थोड़ी है यार, सारा मजाक थोड़ी हो रहा है। 75 लाख रुपए लिए गए एक सोसाइटी को पानी का कनेक्शन लगवाने के ऊपर। सर कहने को इनके पास इख्तियारात नहीं है। माशाल्लाह सारे काम पूरे सीधे हो रहे हैं। आम आवाम के लिए तो यही सुना है हमने। भाई मैं बता रहा हूँ ना, आप कुछ नहीं करें, आप SSP ईस्ट के दफ्तर जाएं और बाहर 2 दिन बैठ जाएं, चाय पिए बस बैठ के, और 2-3 जो इनके एक वो बना हुआ है, गैंग बना हुआ है, 3 या 4 MPS का, हर तीसरे दिन SSP के दफ्तर में बैठे हुए वो लोग। या SSP के साथ आप लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग करने आ रहे हैं? पता करें ना कौन सी जमीनों पे कौन से काम करवा रहे हैं। नहीं है ना यार ये। इनके पास वैसे इतनी ताकत है ये SSPs के पास यार जाके? ताकत नहीं है, मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी के साथ मिल के खेल रहे हैं सारे। ये सब हमें और आपको बेवकूफ बनाते हैं असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर, और यहाँ वहां सब कहीं ना कहीं सेटिंग में एक दूसरे से, चाहे वो ये वाला ग्रुप हो या वो वाला ग्रुप हो, दोनों मिल बैठ के खेल रहा है। जब अपना काम होता है तो इसी वजीर दाखिला को मैसेज भी हो जाता है, जब अपना काम होता है इसी स्पीकर के जरिए लोगों से, मिनिस्टरों से राब्ते भी हो जाते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं। मतलब आप अभी बताएं कि यार ये कच्ची आबादी में ये जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, चौथे दिन स्टैंडिंग कमेटी का उसके ऊपर इजलास हो जाता है, 5वें दिन सब टाटा बाय बाय खुश, सब पुरानी जिंदगी जी रहे होते हैं। फिर कहाँ गई वो इजलास, कहाँ गई उसके मिनट्स, कहाँ गई उसके ऊपर एक्शन। आप 4 खबरें चलाएं, देखें ना, आप खबर चलाएं, आपकी खबर पे फोन आएगा, यार बड़ी अच्छी खबर चलाई, ये देना जरा मुझे ये वाली खबर, और तीसरे दिन स्टैंडिंग कमेटी का इजलास होगा, 5वें दिन खत्म हुआ, तो अपना हिस्सा लिया बस साइड। खत्म। सर ये हम कराची वालों का क्या बनना है? कराची वाले, मैं एक दोस्त थे रात को, उसने मुझे बोला यार मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा तुम पार्टी, कौन सी पार्टी छोड़ रहे हो? मैंने कहा तुम अफ्तार पार्टी छोड़ो क्योंकि ये तो पार्टी वैसे ही खत्म हो गई है। तो भाई ये कराची वाले बस अब दुआ करें अल्लाह पाक से कि कोई मौजज़ा हो इनके लिए, तो कोई मसला होगा, वरना इनके बस में नहीं है कुछ भी। सर बस ये मुझे लग रहा है बाप माँ चला गया है, विरासत जितनी समेट सकते हो समेट लो। यार बाप गया थोड़ी, बाप को तो निकाला गया है, इस पर थोड़ा सा तस्हीक ज़रूरी है। बाप को निकाला गया, और जब बाप को बच्चे निकाल देते हैं तो फिर वो खुद भी, वो क्या कहते हैं, खुश और खुर्रम नहीं रह सकते, तो वो ऐसी तरह रहता है। समेट लेंगे सर ये लोग। सर इनसे अच्छे फिर ये वो नहीं रहे जिन्होंने पार्टी छोड़ के पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली, उनके लिए तो बहुत आसान है वापसी। से अच्छा वो एक मतलब मिसाल है, मेरे दिमाग में वो मिसाल नहीं आ रही है कि खुल के मुनाफिक होना, खुल के काफिर होना बेहतर है बनिस्बत मुनाफिक के। तो ये मुनाफिकत की जिंदगी जीने से बेहतर है यार खुल के आप किसी और की सफ़ों में शामिल हो जाए। कम से कम एटलीस्ट ये ना कहें खड़े होकर कि यार मैं कौम के लिए कर रहा हूँ, मैं महाजिरों के लिए कर रहा हूँ, मैं कराची वालों के लिए कर रहा हूँ। कोई नहीं कर रहा कराची वालों के लिए, सब अपने लिए करते हैं, सबकी अपनी अपनी दुकान है, उसके लिए काम हो रहा है ये सारा। सर आखिरी सवाल आपसे कर लूँ, अगर इजाजत है तो? कर ले। हम्माद सिद्दीकी की वापसी हो रही है यार, हम्माद सिद्दीकी की वापसी होनी चाहिए। मतलब जब सारी दुनिया को रिलीफ मिला है, सब कुछ मिला। सर यार इल्जामात तो उज़ैर बलोच पर नहीं है इतने बड़े बड़े। देखिए माफ़ी अलग चीज़ है, वापसी अलग चीज़ है। वापसी होनी चाहिए, माफ़ी वो फिर जिस तरह प्रोसेस है, पाकिस्तान का कानून है उसके मुताबिक काम करे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ खबर एक और दे रहा हूँ कि एक और नया बंदा तैयार हो गया है तंजीमी सेटअप चलाने के लिए। एक और नया बंदा तैयार हो रहा है, बहुत जल्द उसकी एंट्री हो जाएगी। मैंने जिस तरह आपको बताया कि कुछ लोग माइनस होंगे, कुछ लोग इस्लामाबाद में बैठेंगे, कुछ लोगों को जबरी तौर पे घर बिठा दिया जाएगा, एक आध दुबई का टिकट भी हो जाएगा। अच्छा, हाँ, और आमिर खान को ज्वाइन करेंगे वो जाके? नहीं, आमिर खान तो उनके बड़े अपोजिट है, 36 का आंकड़ा उनका तो। सर वो दिखावेगा वो शायद। हाँ, अच्छा आप बार बार हम्माद सिद्दीकी का एक जिक्र कर रहे हैं मुझसे, मुझे एक बात बताया, मैं भी देख रहा हूँ आप भी देख रहे हैं, एक आम तासुर है कि हम्माद सिद्दीकी आएगा तो मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप में जाएगा। 1 मिनट के लिए सोचें कि अगर हम्माद सिद्दीकी आए और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप के अगेंस्ट आके बैठ जाए, 1 मिनट के लिए सोचें। पीएसपी वापस बन जाएगी सर। पीएसपी वापस नहीं बन जाएगी। अब आप जरा सोचें, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि अगर 1 मिनट के लिए सोचें कि हम्माद सिद्दीकी आए और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप के अगेंस्ट आके बैठ जाए, किसी और की गोद में बैठ जाए वो जाके,
जो इधर लड़के खड़े हुए हैं अभी मुस्तफा कमाल ग्रुप के, वो कहाँ जाएंगे सारे? सर उसी के पास तो फिर मौजूदा सेटअप जो चलाने वाले लोग हैं उनकी क्या वैल्यू रह जाएगी? जीरो। तो बॉस ये जो एक वो है ना कि मैं ही सारी चीजें चला सकता हूँ, ये उसका भी तोड़ हो सकता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं। सर आपको लगता है कि और तजर्बे किए जाएंगे? या तजर्बात तो होने नहीं चाहिए लेकिन होते रहते हैं, और तजर्बात हैं इस मुल्क में, जब भी तो ये मुल्क माशाल्लाह इतना ऊपर गया हुआ है। तजर्बात ही तजर्बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल शब्बीर साहब। नाज़रीन, ये थे सुहेल शब्बीर साहब, इन्होंने बताया कि एमकेएम के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है और सिंध असम्बली में जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान आपस में लड़े हैं उसकी असल वजह क्या थी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।